वेलकम टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। कैसे कैसे चीज़ें, कौन कौन सा रूल लगता है विभाज्यता के नियम में, सब कुछ सीखेंगे। थोड़ा सा इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, वो जीरो से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर जीरो में क्या मैटर बनता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जीरो से भाग देते हैं तो कभी इन्फिनाइट हो जाता है, कभी नॉट डिफाइन होता है। तो क्या है मैटर, आखिर क्या हो रहा है यहाँ, हम उस चीज़ को पहले आपको क्लियर करते हैं। आइए देखिए, हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं भाज्यता का नियम या विभाज्यता का नियम। ठीक, सबसे पहले देखिए, हम सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताने जा रहे हैं जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अभाज्य संख्या कौन कौन सा है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं क्या है अभाज्य संख्या। उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनाए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं तत्काल कि जीरो से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम आपको बता रहे हैं, जीरो से संबंधित कुछ फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हम क्या कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 12 है, 3 गुना 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, 12/4 बराबर 3। 12 में 4 से भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल 3 आ रहा है। ठीक है, और ये 12 कैसे आया, हम 4 को 3 से जब गुणा किए हैं तो हमारा 12 आ गया है। इस 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आ जा रहा है। आप चीज़ को देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब यहीं से हम चीज़ को उठा रहे हैं। कोई चीज़ जीरो है, उसमें हम किसी संख्या से भाग देते हैं, 1 2 3 4। ठीक, वहाँ पे कोई भी संख्या आना चाहिए, क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो को आप 1 से गुणा कीजिए, जीरो आएगा। जीरो को 2 से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। जीरो को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो हमेशा जीरो होता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं, इसलिए ये किए तो जीरो आ गया। तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो आंसर जीरो आएगा। ठीक, यह है एक फैक्ट। और देखिए कुछ सा फैक्ट दूसरा, कोई संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, इसमें अगर आप जीरो से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा, ऐसे कंडीशन में भागफल आएगा इनफाइनाइट। देखिए, ठीक है, इनफाइनाइट। क्यों कर, जीरो में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा आंसर 1 2 3 4 5 आएगा। तो ये संख्या आप सोच रहे हैं 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, 3 करते हैं, कुछ नहीं, कोई भी संख्या से गुणा कीजिए, अनंत तक जाइए तो आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका आंसर आता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये है दूसरा फैक्ट। और एक फैक्ट हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप किसी जीरो को जीरो से भाग देते हैं, जीरो को किसी संख्या से भाग दिए तो जीरो, किसी भी संख्या को जीरो से भाग दिए तो इनफाइनाइट। अगर आप जीरो को जीरो से भाग देते हैं तो ऐसे कंडीशन को कहा जाता है अनडिफाइन। ठीक है, ये है छोटा सा चीज़ जीरो से रिलेटेड। बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि कब हम जीरो करें, कब अनडिफाइन करें, कब हमारा इनफाइनाइट होगा। ये सारा चीज़ आप सीख चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इतना ही बात था जीरो से रिलेटेड। चलिए अब आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे, क्या है बताइए। कोई भी संख्या 1 से विभाज्य होगा कब, कोई भी संख्या 1 से विभाज्य हो रहा है कब, ऐसा कौन सा संख्या है जो 1 से विभाज्य नहीं हो रहा है। आप कहिएगा सर प्राकृतिक संख्या जितना भी है सारा संख्या 1 से विभाज्य है, तो इसलिए 1 से विभाज्यता का नियम आप लिखिए या जानिए, कोई मतलब नहीं है। जो संख्या 1 से कट रहा है वो 1 से विभाज्य है, और दुनिया का सारा संख्या 1 से विभाज्य है। ठीक है, अब जीरो से कौन सा संख्या विभाज्य है, तो कहेंगे जीरो से भी सारा संख्या में भाग लग सकता है, आंसर जीरो आएगा, या 1 2 3 4 या इनफाइनाइट कुछ भी आ सकता है। एकमात्र संख्या ऐसा है जिसमें जीरो से आप भाग नहीं दे सकते हैं, वो कौन सा संख्या, तो जीरो। अभी भी हम देखे थे कि जीरो में जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, 0 और 1 देख लिए। आते हैं हम शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। जितना भी संख्या है हर संख्या से विभाज्यता का नियम शुरू करते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का मतलब अंतिम, ठीक है, अंतिम एक अंक कौन सा होता है? इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक आप ये भी कर सकते हैं, अंतिम एक अंक या इकाई अंक, अंतिम एक अंक या इकाई अंक 2 से विभाज्य हो या भाज्य हो, ठीक है। अंतिम का एक अंक या इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो हम कहेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है। एग्जाम्पल 128 है, क्या ये 2 से विभाज्य है? तो हम इसका लास्ट अंक 8 देखें, वो 2 से विभाज्य है, हाँ, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर इकाई अंक जो भी रहेगा वो 2 से विभाज्य, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक। इकाई का एक अंक लिए हैं, यहाँ पावर 1 है, देखते चलिए। अब लेते हैं हम 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। ये 4 के लिए क्या है? आप कहिएगा सर थोड़ा देर पहले बताए थे कि विभाज्यता का नियम सिर्फ और सिर्फ हम अभाज्य संख्या के लिए कर रहे हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या के लिए ही किया जाता है, लेकिन 4 क्या है? 2 गुणा 2, तो 2 का अविभाज्य हो गया। तो ये सब चीज़ का यूज आता है। अब 2 से विभाज्यता का नियम से ही काम चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा चीज़ शॉर्ट पड़ जाता है, इसलिए हम 4 भी सिखाएंगे, 8 भी सिखाएंगे, 16 भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। 2 का पावर 2, तो लास्ट का मतलब अंतिम, सब जगह नहीं लिखेंगे लास्ट में अंतिम, अंतिम का 2 अंक, क्या कर रहे हैं? 2 का पावर 2 गया तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक। अब रूल समझ में आ रहा होगा आपको। अगर 2 का पावर 1 तो अंतिम का 2 अंक, अगर 2 अंतिम का 1 अंक, अगर 2 के पावर 2 तो अंतिम का 2 अंक। जैसे एक एग्जांपल है 124, क्या ये 4 से विभाज्य है? आपको अगर चेक करना होगा तो आप क्या करेंगे? आखिरी का 2 अंक देखेंगे कि आखिरी का 2 अंक 4 से विभाज्य है या नहीं। अगर ये 4 से विभाज्य है तो हमारा ये संख्या 4 से विभाज्य हो गया। 24 4 से विभाज्य है, हाँ है, तो इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0, इसलिए कहेंगे 124 विभाज्य है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दें, ठीक है, देख लीजिए। एक एग्जांपल है 181, बताइए क्या इसको विभाज्यता का नियम हमको चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे? सिर्फ आखिरी का 2 अंक देखेंगे, अगर ये विभाज्य है तो विभाज्य, अगर नहीं तो नहीं। क्या 81 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 4 से नॉट डिविजिबल है, ये विभाज्य नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। नॉट विभाज्य मतलब नहीं विभाज्य होता है। शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए, सब चीज़ सही है, ठीक। अब लेते हैं 8, 4 गए 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, ठीक। 2 का पावर 1 तो अंतिम का 1 अंक, 2 का पावर 2 तो अंतिम का 2 अंक, अगर 2 का पावर 3 आ गया तो अंतिम का 3 अंक, ठीक। अंतिम का 3 अंक ये देख लेंगे, ठीक है। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य है, विभाज्य होना चाहिए। समझते चलिए बहुत आराम से। अच्छा, अगर 16 मांगा तो क्या करेंगे? 16 का मतलब होता है 2 से पावर 4, 2 का पावर 4, तो इसमें क्या कहेंगे हम कि अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक चेक कर लेंगे। 16 से विभाज्य है तो ठीक है, वो पूरा संख्या 16 से विभाज्य होगा, ठीक। समझ में आ रहा होगा आपको हम क्या क्या कर रहे हैं। 2 4 8 16 आप समझ गए। 32 भी निकालेंगे क्या? नहीं, 32 उतना दूर का जरूरी नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे निकालने के लिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल है 3 4 2 5 1 2 8, ठीक। क्या बताइए ये संख्या 8 से विभाज्य है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे इसका आंसर निकालेंगे? आप क्या करेंगे? सिर्फ इस संख्या को देखेंगे कि 8 से ये विभाज्य है, लास्ट का 3, अगर ये विभाज्य है तो हमारा आंसर सही है। क्या विभाज्य है? 8 1 8, 8 6 48, हाँ 128 विभाज्य है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है क्या हम कर रहे हैं? ठीक, चलिए, तो इस तरीके से चीज़ आएगा। अब यहाँ यूज देखिए कैसे कैसे चीज़ बढ़ता चला जाता है, चीज़ कैसे कैसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आते हैं और अगला पॉइंट पे। और एग्जाम्पल से अच्छा है कि अगला पॉइंट पे आ जाते हैं हम।
5 से देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम 2, 4, 8, 16 आप देख लिए हैं। 5 से नियम देखिए, इसका क्या कह रहा है कि इकाई अंक 5 से विभाज्य हो। ठीक है, इकाई अंक 5 से विभाज्य हो या इकाई के जगह 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। दोनों एक ही बात है। क्या 0 5 से विभाज्य है? हाँ बिल्कुल है। 0 सभी संख्या से विभाज्य है और 5 भी 5 से विभाज्य है, तो बात एक ही है। ये देख लीजिए यहाँ क्या कहे, 5 का पावर 1 तो इकाई अंक 5 से विभाज्य हो, 5 का पावर 1 तो इकाई अंक 5 से विभाज्य। यहाँ भी वही रूल काम कर रहा है जो 2, 4, 8 के लिए काम कर रहा था। ठीक, अब कह दिया कि 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 मतलब 25 का विभाज्यता का नियम पूछा तो हम क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। ठीक, इस तरीके से आपका चीज बनेगा। एग्जाम्पल से आपको हम दिखा देते हैं। कोई एक एग्जाम्पल है 3, 4, 2, 5, 6, 5, 7, 5। बताइए क्या ये संख्या 25 से विभाज्य है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से विभाज्य है। अगर हाँ तो ये पूरा का पूरा संख्या 25 से विभाज्य होगा, अगर नहीं तो ये संख्या 25 से विभाज्य नहीं होगा। आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, 5 का क्यूब होता है 125। अगर 125 का विभाज्यता का नियम हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे कि अंतिम का 3 अंक देख लेंगे। 5 का क्यूब है, इस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, आप देख लिए 0 से रिलेटेड कुछ चीज़ देखे, फिर 2 से रिलेटेड कुछ चीज़ देखे, 4, 8, 5 और 25, कुल मिलाकर के आप 5 डिजिट का विभाज्यता का नियम आप सीख लिए हैं। बाकी का थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए वो सब काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।